दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है बापू सभागार में। ये जयंती इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जयंती तो है ही, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी के जितने भी समर्थक हैं इस जयंती समारोह में आज शिरकत कर रहे हैं। बापू सभागार में जिस तरह का हुजूम है आज, और कुछ ही दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह की यात्रा की, नमन यात्रा, विरासत बचाओ यात्रा, और यही वजह है कि आज कई जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, उनके विचारों को जो फॉलो करते हैं, आज बापू सभागार में आकर बैठे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके नेता आएँ और इनके लिए कुछ बातें करते नज़र आएँ। चलिए, कुछ यहाँ जनता है और इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ युवा भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाओं की भी उतनी ही संख्या देखी जा रही है, और इसी में हम बात करने का प्रयास करते हैं। युवाओं से सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ ही दिन पहले यात्रा पर थे। यात्रा के बाद आज सारे जहाँ जिनसे जिनसे मिले सब लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या लग रहा है, राजनीति में कुछ बदलाव आने वाला है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में? मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति अब दूसरे मोड़ पे जा पहुँचा है। किस मोड़ ये पे? जो जातिवाद को लेकर के राजनीति आगे बढ़ रहा था, वो राजनीति अब ख़त्म हो रहा है। और इस भूल भुलैया में हम लोग को मतलब रखा गया था। तो धीरे धीरे युवा जागरूक हो रहे हैं, हमारा समाज जागरूक हो रहा है, तो राजनीतिक इस कदर आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि हमारे समाज के मतलब भूल भुलैया में रखा गया था। कौन रखने वाले हैं और कैसी भूल भुलैया थी जिसमें आप लोग लगातार जो है वो अंधकार में चले गए थे? देखिए, भूल भुलैया की बात कहें तो स्पष्ट बताइए। स्पष्ट कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जातिवाद को लेकर के ही राजनीति किया जाता था। तो ये जातिवाद का राजनीति अब चलने वाला नहीं है। अच्छा। और पहले भी बहुत राजनीति करने वाले लोग सिर्फ यही जातिवाद को लेकर के ही अपना जात पात को लेकर के ही बढ़ावा दे रहे थे। ये नहीं चलने वाला है सर जी। इसी भूल भुलैया में लोग थे। जी जी। चलिए, हम और बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर। युवा कह रहे हैं, राज्य की युवा कि भूल भुलैया में हम लोग जी रहे थे और अब ये भूल भुलैया नहीं चलेगी। आपको पता है वो भूल भुलैया कौन सी है? भूल भुलैया हुआ है नीतीश कुमार मान ली कि भूल भुलैया में बहुत ज़्यादा डाल दिया। अच्छा। अब नया बदलाव ले आवल जरूरी बा। तो नीतीश कुमार कैसी भूल भुलैया में रख रहे थे आप लोगों को? कहीं कुछ नहीं किया, तिली उसमें जाकर हमारे लेके ओकरा के थूक दिया। अब उनके पलटी मारने से आप लोग दुखी हैं, है ना? पलटी मारने की वजह से दुखी हैं आप? एकदम बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये मान लीजिए कि जिस हम पेड़ पौधे को सींच कर फलदायक बनाए और अंत में आकर वो बांझ हो जाए। बांझ जो हम भोजपुरी भाषा में कहते हैं, जो नहीं फलता है उसको बांझ कहते हैं। जिस जंगल राज की बात करके वो उस मुकाम तक पहुँचे, फिर उसी की तरफ लौट गए, तो ये डर तो होबे करेगा। दूसरी बात कि उपेंद्र कुशवाहा का एक सबसे बड़ा बिहार लेवल पर या देश लेवल पर नेता है, और इनके छत्र छाया में जो कुशवाहा नेता पनप कर दूसरे का साथ निभाते हैं या उनका विरोध करते हैं, तो कुशवाहा समाज जैसे पेड़ पौधा रोपते हैं, अगल बगल घास जम जाता है, वो आता है, उसको सोहनी करके उगाई कोड़ाई करके फेंक देते हैं। तो वहीं कुशवाहा समाज जितने छोटे छोटे कुशवाहा नेता अपने को मानते हैं कि हम नेता हैं, तो सब हम लोग साफ कर देंगे। हाँ, हम एकदम देहाती इलाका से बोल रहे हैं। राजनीति पटना से क्या मालूम होता है, एकदम देहाती इलाका तक राजनीति का अंतिम इकाई जो देहात है, हम वहाँ से बोल रहे हैं कि अगर एक बच्चा जानता है कुशवाहा नेता का नाम, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, और कोई नहीं है। और कोई उमेश कुशवाहा कह दे
तो कोई नहीं जानता है। शकुनी चौधरी या कोई नेता है, श्री भगवान श्री कुशवाहा है, कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात इधर देखा जा रहा है कि जितने भी बड़े पार्टी है सब के सब जो है वो कुशवाहा के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अगर जदयू की बात करें, जहां पे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी थे, वहां का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा हैं। भारतीय जनता पार्टी में कल ही सम्राट चौधरी, वो भी कुशवाहा है, जो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। उमेश कुशवाहा जो अभी अभी हम बोले हैं कि हम लोग पौधा उगाए हैं और उनके छत्र छाया में खाद बीज डालते हैं, उस पौधे को घास उग जाता है। उसी तरह उमेश कुशवाहा है, घास उग कर उसका शोषण करने लगे उस पौधा का। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि उसको निकाई कुड़ाई करके फेंकने का काम अब कर रहे हैं। मतलब जो खराबी पहुंचा रहा है उसी घास को आप उखाड़ देंगे? हाँ, उखाड़ देंगे। अच्छा, हाँ, मात्र एक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो कुशवाहा का नेता है। यही एक नेता है। हाँ, चुनाव में बाकी जो कुशवाहा है वो वोट नहीं काटेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं। ऐसे तो 1-2% है, लेकिन सम्राट चौधरी का भी तो जगह है समाज में। ये तो अपनी राजनीति सम्राट चौधरी का जगह है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बादे में है कोई कुशवाहा। ये तो अपनी साजिश है, ये तो साजिश है। कैसा साजिश है? साजिश यही है कि ये मिली भगत है कि आप भी आइए भाजपा में, और हम भी इधर से आ रहे हैं। अच्छा, हम भी आ रहे हैं, आप आइए। यानी पहले डील हो चुका है। डील हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा में जाएंगे? एकदम जाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे ना, तो उनके भी बस में कोई नहीं है, एकमात्र भाजपा। तो मतलब दोनों पार्टी मिल के जो है मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा करेंगे? एकदम होबे करेगा, होगा। यही होगा। हाँ, ये तो भाजपा का ये अपनी नीति है कि उस सम्राट चौधरी को खींचकर पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और उधर तो उपेंद्र कुशवाहा से बात होबे किया है। हाँ हाँ, पहले चुनाव लड़ा जाए। जो ये नीतीश जी जो हैं, लालू जी के पार्टी जो है जनता दल राजद, इसको उखाड़ फेंकने का हम लोग मिलेंगे तभी करेंगे। और चिराग भी जो है ना, हम लोगों को देहाती इलाका में चिराग का भी आब हवा है, एकदम है। हाँ हाँ, मतलब चिराग पासवान भी अपना बना रहे हैं जमीन। हाँ, और हम लोग समीक्षा करते हैं कि चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा मिलकर सभी एक मंच पर ये चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा लेकिन कौन होगा? अब तो ये अब नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन जरूर कोई ना कोई उपेंद्र कुशवाहा का स्थान रहेगा। हाँ, एकदम रहेगा। चलिए, बहुत जानकारी के लिए शुक्रिया। और भी लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा। लोगों का सरकार, लोगों द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंट इज द राइट टू रिकॉल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स, बाय द पीपल्स, फॉर द पीपल्स, माय द पीपल्स। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया डेट इज द भारत। गौतम बुद्ध जब 84 साल की उम्र में मरे थे, तो उनके बगल में 2 शिष्य थे। उन्होंने पूछा कि हुजूर, आप तो दुनिया से जा रहे हैं, जो हम लोगों के उन्नति और निर्माण के लिए कुछ शब्द बता जाइए। तो उन्होंने बोले कि आप दीपो भव, अपना बुद्धि के इस्तेमाल स्वयं करेंगे तो शोषण करने वाले भाग जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ कौन भाग रहे हैं शोषण करने वाले? डीएनए के आधार पर जो विदेशी है, राखी गाड़ी जो शोध हुआ है, जिनका डीएनए यूरेशियन से मिला है, यूरेशियन किनारे जो काला पानी रूस सागर है, वहां से वो लोग शासन के ज्योतिबा फुले के विचार है। मुस्लिम मेरा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है। तो किसके बारे में आप इतने जो है आपको चिंता हो रही है? कौन जो है वो बाहरी है जो आपके लौकुश समाज को डिस्टर्ब कर रहा है? सर जी, मोदी जी कठपुतला है, इसके सिवा कुछ नहीं। उसके हाथ में सत्ता नहीं है। जब वो लोग शासन के ज्योतिबा फुले के विचार है। मुस्लिम मेरा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है। तो किसके बारे में आप इतने जो है आपको चिंता हो रही है? कौन जो है वो बाहरी है जो आपके लौकुश समाज को डिस्टर्ब कर रहा है? सर जी, मोदी जी कठपुतला है, इसके सिवा कुछ नहीं। उसके हाथ में सत्ता नहीं है। जब आरक्षण का मामला आता है तो मोदी जी साइड हो जाते हैं। हाँ, हम लोग की हत्या करने के लिए दूसरा को आगे कर देते हैं। अब प्रचार में कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग का चेहरा है, और जब आरक्षण का मामला आता है तो वो गायब हो जाता है। 1% भी पिछड़ा वर्ग के हक में 8 साल में फैसला नहीं लिया है। 1% नहीं।
जानकारी जो है, आप भी कुछ कहेंगे? आप भी कुछ कहेंगे? उन्हीं से ले। आप पंजाब बिरादरी से हैं, पंजाबी बिरादरी से? हैं, मधुबनी जिला से हैं, हरलाखी विधानसभा से। जी हम उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, जी हाँ, इस बार हम हाँ तो क्या लगता है इस बार कैसा समीकरण होने वाला है? जी, अब तो देखिए 15 साल नीतीश कुमार को भी देखे, हम उनसे भी जुड़े रहे, लेकिन हम सरदार हैं, हम लोग को कहीं सम्मान नहीं मिलता किसी जगह। इस बार मैं बहुत आशा से उपेंद्र कुशवाहा के शरण में आया कि इनके पास जुड़ता हूँ, देखता हूँ मुझे सम्मान मिलता है कि नहीं। अभी तो मैं आया हूँ, अब देखता हूँ कि आगे क्या होगा। मुझे ये आशा है जो इस बार 25 में वो बिहार का मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा बने। जी, मतलब आप ये स्पष्ट कहते हैं कि सरदारों को कोई जगह नहीं दिया नीतीश कुमार ने? कहीं सम्मान नहीं मिला, और न मान लीजिए मैं नीतीश कुमार के साथ 15 साल से जुड़ा रहा, कहीं सम्मान नहीं मिला, किसी ऑफिस में सम्मान नहीं मिला, तो ऐसा पार्टी में रहने से क्या फायदा है। इसलिए मैं इस बार विशुद्ध होके उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ा हूं। अब आगे देखिए, मेरा आशा है जो उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है वो स्पष्ट करता है कि कई लोग पहले की जो सरकार है उससे नाखुश हैं। नाखुश इस वजह से भी हैं कि उन्हें उचित जगह नहीं मिल पाया, उचित सम्मान नहीं मिल पाया, और अगर सम्मान मिला है तो उसे उसी घास की तरह हर्ज करने वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, हानि पहुंचाने वाली स्थिति के रूप में खड़ा कर दिया गया, जैसे कि एक बुजुर्ग ने अभी स्पष्ट किया। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा अब इस मंच पर बहुत जल्द ही आने वाले हैं। जनता ने क्या कुछ कहा है ये आपने सुना ही। अब हम भी देखते हैं कि अब इस चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती के बाद मनाने के उपरांत क्या कुछ नया ऐलान करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।